गोंदिया में पालक मंत्री इंद्रजीत नाइक का भव्य स्वागत। एनसीपी कार्यालय में उमड़ा जनसैलाब। प्रफुल्ल पटेल के आशीर्वाद से हुआ स्वागत समारोह। नेताओं ने दिखाई एकजुटता। पालक मंत्री नाइक बोले, गोंदिया जिले का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता। एनसीपी कार्यकर्ताओं में जोश। नगर परिषद चुनाव में जीत का संकल्प। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में एकता और विकास पर जोर। गोंदिया में पालक मंत्री इंद्रजीत नाइक का भव्य स्वागत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय में उमड़ा जनसैलाब। गोंदिया महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री इंद्रजीत नाइक का आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुख्य कार्यालय में पहली बार आगमन पर भव्य स्वागत और सत्कार किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के आशीर्वाद से आयोजित इस स्वागत समारोह में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, विधायक राजकुमार बड़ोले, वरिष्ठ नेता महेश्वरी, जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार रंगड़ाले, महिला जिला अध्यक्ष राजलक्ष्मी तुर्कर, युवा जिला अध्यक्ष केतन तुर्कर समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पालक मंत्री इंद्रजीत नाइक ने अपने संबोधन में कहा, गोंदिया जिले का सर्वांगीण विकास ही हमारी प्राथमिकता है। आगामी चुनाव में अधिक से अधिक विजय सुनिश्चित करने के लिए एकता और संगठन को मजबूती देना समय की मांग है। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र जैन और विधायक राजकुमार बड़ोले ने भी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर नगर परिषद चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। उनके क्षेत्र में भी बंजारा समाज के लोग हैं। उस पिछड़ी जाति के लोगों को आगे तक कैसे ले जाना, वहाँ की प्रगति उन्नति कैसे करना, ये सारी समस्याओं की उनको जानकारी है। और मेरा विश्वास है एक युवा नेतृत्व के रूप में उनको गोंदिया को मिले हैं तो गोंदिया की जवाबदारी होगी। आज कोई कुछ भी बात करे, आज गोंदिया नगर परिषद के संदर्भ में यदि गोंदिया हो चाहे गोरेगांव हो चाहे तिरोड़ा के बारे में तो मैं आज ही पालक मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जितनी तगड़ी टीम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जितनी बड़ी शक्ति है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करने वाले जितने मजबूत हैं, तो हमारे सामने लड़ने में भी कई लोगों को विचार करना पड़ेगा। ये हमारी तिरोड़ा की स्थिति है। तो प्रफुल्ल भाई की भावना एक ही है, मैं राज्यसभा का भी खासदार रहूं तो भी मेरे गोंदिया जिले का विकास, भंडारा जिले का विकास होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत पैसा मिलता है। प्रफुल्ल भाई हमेशा बताते हैं बोनस को 1800 से 2100 करोड़ रुपए लगते हैं और धान का बोनस मिलता है और इस साल धान का बोनस मिलेगा। ये सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार साहब की देन है। छोटी बात है, हम इसका उल्लेख ही नहीं करते, हम इसकी बात ही नहीं करते। गोंदिया के रेलवे स्टेशन में हर प्लेटफॉर्म पे स्वचलित सीढ़ियां बन रही है, सुंदर प्लेटफॉर्म बन रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने अमृत भारत योजना में 125 करोड़ रुपए दिए और आगे पैसे देने वाले हैं, तो ये उल्लेख नहीं करना चाहिए। और नहीं तो उल्लेख करो गोंदिया के अंडरग्राउंड का, एमजेपी वालों ने रास्ते खोद दिए, ये सब समस्या लोगों का है कि नहीं गोंदिया की? बोलो ना गोंदिया के लोग। अगर ये सबकी जानकारी लोगों पूरे गोंदिया जिले में जहां जहां नगर परिषद राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में आएगी तो गोंदिया की नगर परिषद में एक शानदार सीबीएसई का स्कूल खोलेंगे जहाँ सामान्य आदमी का बच्चा पढ़ सके। ये हमारा वादा है। गोंदिया में सीबीएसई का स्कूल खोलेंगे, गोंदिया में बच्चों का इंग्लिश माध्यम का, अंग्रेजी माध्यम का, मराठी माध्यम का, इतनी इमारतें गोंदिया नगर परिषद के पास। उसका भी रिव्यू अगली बार माननीय पालक मंत्री महोदय लेंगे, स्कूलों की विजिट करेंगे। आज उन्होंने पूछा गोंदिया के हॉस्पिटल के बारे में पूछा और गोंदिया के हॉस्पिटल के बारे में पूछ के अगली बार मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगा, ये भी उन्होंने कहा। मतलब उनका विजन है, उनकी सोच है। एक सोच के साथ काम करने वाले पालक मंत्री हमको मिले हैं, क्योंकि राजनीति करने वाले व्यक्ति को तभी आनंद आता है और अपना तो कई कमाल बताएंगे। राष्ट्रवादी लोकप्रियता से काम कर रहे हैं, ये हमारी खासियत है। जब पार्टी के वर्कर ने काम किया, उनके काम करने की शैली और उनके काम करने के तरीके से वो चुन के आ सकते हैं और बड़े प्रचंड बहुमतों से चुन के आ सकते हैं। तो गोंदिया में और गोंदिया की नगर परिषद और नगर पंचायतों में हमारा बहुत काम है। अब तो प्रत्येक कार्यकर्ता की क्या जवाबदारी, जो चुनाव नहीं लड़ रहे उनकी क्या जवाबदारी? कोई निमंत्रण का रास्ता देखना चाहिए कि मेरे को पार्टी का निमंत्रण है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
महायुति में होने के साथ साथ हम महायुति में एक सशक्त घटक है। हमारे प्रफुल्ल पटेल जी नरेंद्र मोदी साहब तक उनकी पहुंच है, लेकिन इन सबके बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा कभी बदली नहीं। हमारी साउथ फुले आंबेडकर की विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, प्रत्येक समाज को प्रतिनिधित्व देने की जवाबदारी हमारी है। और गोंदिया जिले में जहां जहां नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव है, मंच पर बैठे हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से, अरे अपनी शान ही तब है, मेरी शान हो, नरेश माहेश्वरी जी और योगेंद्र भगत हो, प्रेम रामलाल हो, राजलक्ष्मी तुरकर हो, हमारी शान और हमारी बान तभी ऊंची रहेगी जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी ऊंची रहेगी। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे वजन को बढ़ाए, हमारी ताकत को बढ़ाए, तो निश्चित रूप से अभी भली मजाक में क्यों नहीं से उनके अनुभव का, उनके एक उत्साह का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गोंदिया जिले में फायदा मिलेगा। हमारे निमंत्रण पर आज उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भेंट दी। पुनश्च उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। इथे सर्वात महत्त्वाचा आणि पहिला प्रश्न आमचा हा होता की अतिवृष्टीमुळे जो नुकसान झालेलं असेल त्याचं लवकरात लवकर पंचनामे करून त्यांना या व्यतिरिक्त राजू भैयांनी तर सांगितलंच की कुठल्या कुठल्या मुद्द्यावर चर्चा झाली ते होत राहील। पालकमंत्री म्हणून मी आपल्याला एवढा शब्द देतो, इथे पहिले काय होत होतं मला माहित नाही, तेच होणार एवढं मी आपल्याला। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सुरुवात चांगली होती, मधातला काळ विदर्भासह मला लक्षात आहे 2014 ची विधानसभा निवडणूक, जेव्हा पूर्ण विदर्भात माझे वडील एकटेच निवडून आले होते विधानसभेत नेतृत्वात। एक विषय आणखी आता बोलायला मोठा हात आहे, शपथ झाली त्याच्यानंतर जेव्हा पालकमंत्र्याची नियुक्ती होणार होती तेव्हा प्रफुल्लबाईंनी मला निरोप दिला की तुला मी गोंदियासाठी पालकमंत्री म्हणून मागितलेला आहे। आजपर्यंत नव्हतीच, त्याच्यापेक्षा चांगलं आपल्याला या जिल्ह्यात करून दाखवायचंय। मी राजेंद्र जैन साहेबांना आणि पडोले साहेबांना इथे यायच्या पूर्वी बोलता बोलता बोललो की कधीही पालकमंत्री हा दुसऱ्या जिल्ह्याचा असतो, लांबून येतो म्हणून त्याला कंटाळा येतो आणि तो एकाची हिंमत असेल की राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून दुसऱ्या कोणाचं इथे चालेल। स्वराज्य हे महत्वाचं आहे, स्थानिक स्वराज्याचे स्त्रीट जर जास्त आले आपल्या तर आपण ठाम ठोकून तिथे छाती ठोकून आपण पुढच्या वेळेस विधानसभेचं पण क्लेम करू शकतो आपण जास्तीत जास्त। लोकसभा इथून प्रफुल्लबाई केलेला आहे, म्हणजे या माणसाला किती दूरदृष्टी आहे, इथून विमान सेवा कशी होईल ही किती दूरदृष्टी आहे। तर मी निश्चितपणे सांगतो, जर जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका हे जर आपल्या हातात असतं तर मी 1000% सांगतो की नागपूर असेल किंवा मुंबई असेल त्याच्या बरोबरीला आपलं नगरपालिका आपण नक्की करू शकतो। केंद्रीय मंत्री म्हणून आपल्याला मिळेल। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंदिया आणि आपल्या सर्व नेत्यांचं इथे आवर्जून याच्यासाठी उल्लेख करतोय की मी सुरुवातीला उल्लेख केला होता की मला काही लोकांनी सांगितलं की चॅलेंजिंग आहे, त्यांच्या मनाप्रमाणे जर चालू तर सर्वात सोपा जिल्हा हाच आहे आमचा। लोक असतील त्यांचे कुठले प्रश्न आहेत ते प्रत्येक मंगळवारच्या मीटिंगला प्रफुल्लबाई मुंबईला मांडतात असतील, समिती इथपर्यंत पोहोचवायचं आहे, त्यांना त्यांचं काम करू द्या, आपण आपलं जमिनीवरचं काम करू आणि त्यांना त्यांची ताकद कशी वाढवायची हे पक्षाला आणि पक्षाच्या पातळीवर त्यांची ताकद कशी वाढेल हे देशपर्यंत कशी पोहोचवता येईल ह्याला आपल्याला सर्वांना मेहनत करून त्यांना त्या लेवलवर पोहोचवायचं आहे। सर्वांना